कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार और ट्रू एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम नादिया मलिक की रहस्यमय मौत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 2014 में गायब हो गई थी और फिलाडेल्फिया में एक कार में मृत पाई गई थी। इस मामले ने जांचकर्ताओं को चकरा दिया है और उसके परिवार को वर्षों से निराश किया है, क्योंकि अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं और नादिया के लिए कोई न्याय नहीं है। नादिया मलिक 22 साल की थी जब वह 9 फरवरी 2014 को लापता हो गई थी। उसके प्रेमी भूपिंदर सिंह के साथ उसके 3 बच्चे थे, जिनसे वह 16 साल की उम्र में मिली थी। नादिया के परिवार और दोस्तों के अनुसार उनका रिश्ता अशांत और अपमानजनक था। नादिया की डॉक्टर बनने की आकांक्षा थी और उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन सिंह उसे नियंत्रित कर रहा था और उससे ईर्ष्या कर रहा था। उनका DUI, मारपीट और चोरी का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। जिस दिन वह गायब हुई, उस दिन नादिया अपने काले निसान अल्टिमा में सिंह के साथ डेलावेयर काउंटी के ब्रूमॉल में अपने घर से निकली थी। उसने अपनी बहन मोना को बताया कि वह अपने रिश्ते में कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए उसके साथ न्यूयॉर्क जा रही है। उसने ये भी कहा कि वह जल्द ही वापस आएगी और वह उससे प्यार करती है। आखिरी बार मोना ने अपनी बहन से सुना था। बाहर लग रहे थे। उन्हें सिंह के कुछ फोन भी आए, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि नादिया कहाँ है और वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है। उसने ये भी कहा कि वह अपनी कार फिलाडेल्फिया में छोड़ गया था और वह ओहियो में था। नादिया के परिवार ने पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे खोजने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान चलाया। उन्होंने सिंह और उनकी कार का पता लगाने के लिए एक निजी अन्वेषक को भी नियुक्त किया। 20 फरवरी 2014 को एक बार संरक्षक, जिसने नादिया के लापता होने के बारे में एक अखबार का लेख देखा था, ने यूनिवर्सिटी सिटी में मार्केट स्ट्रीट के पास 30वीं स्ट्रीट पर सिंह की कार को पहचान लिया। उसने पुलिस को फोन किया, जिसने नादिया का शव कार की यात्री सीट पर गिरा हुआ पाया। कार बर्फ से ढकी हुई थी और उस पर कई पार्किंग टिकट थे। ऐसा लग रहा था कि यह वहां कई दिनों से पड़ा हुआ है। पुलिस को कार में नादिया का फोन, पर्स और ID भी मिला है। उसके शरीर पर आघात या हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। पुलिस ने सिंह को ओहियो में गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे वापस फिलाडेल्फिया ले आई। उसने उन्हें बताया कि 9 फरवरी को उसकी और नादिया की बहस हो गई थी और वह कार में बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि उसने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। इसके बाद वह घबरा गया और उसके शरीर को कार में छोड़कर ओहियो भाग गया। फेनहाइड्रामाइन एक एंटीहिस्टामाइन था जो नींदापन पैदा कर सकता है, हालांकि घातक होने के लिए स्तर पर्याप्त उच्च नहीं थे। पुलिस के पास नादिया की मौत से संबंधित किसी भी मामले में सिंह पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उन्होंने बिना अनुमति के राज्य छोड़कर पिछले DUI मामले से उनकी परिवीक्षा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी करार दिया और उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। नादिया का परिवार अपनी बेटी और बहन के लिए जवाब और न्याय की कमी से तबाह हो गया था। उन्होंने सिंह के खिलाफ गलत मौत का आरोप लगाते हुए और हर्जाने में $10 मिलियन की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। हालांकि सिंह ने मुकदमे का कभी जवाब नहीं दिया और अदालत ने परिवार के पक्ष में एक डिफॉल्ट निर्णय जारी किया। परिवार ने एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को भी काम पर रखा, जिसने शव परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि नादिया की मौत बेहद संदिग्ध और संभवतः एक हत्या थी। उन्होंने कहा कि उसके शरीर पर श्वासावरोध के लक्षण थे, जैसे कि उसके चेहरे और आंखों पर पेटेचिया, छोटे खून के धब्बे थे, और यह कि डिफेनहाइड्रामाइन का इस्तेमाल उसे बेहोश करने के लिए किया जा सकता था। परिवार ने नादिया की मौत के लिए जिम्मेदार किसी को भी गिरफ्तार करने और दोषी ठहराने वाली सूचना के लिए $1 लाख के इनाम की पेशकश की। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और उनकी याददाश्त को जीवित रखने के लिए जस्टिस फॉर नादिया मलिक नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। नादिया मलिक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुए करीब 9 साल हो चुके हैं। उसके परिवार को अभी भी उम्मीद है कि कोई नई जानकारी या सबूत के साथ सामने आएगा जो इस बात पर प्रकाश डालेगा कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि आप इस मामले के बारे में कुछ जानते हैं, तो कृपया 2672258921 पर निजी अन्वेषक केविन रेयान से संपर्क करें।
आप जस्टिस फॉर नादिया मलिक के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और जिज्ञासु बने रहें।